नौजवानों की तादाद है। हम बात करेंगे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब। बहुत तवील अरसा तक स्टूडेंट्स के साथ उनका वास्ता रहा है, अब भी है, बिलवास्ता और बिलावास्ता तौर पर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, मेडिकल कॉलेजेस, यूईटीज़ हों, हर जगह बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बड़ा बेहतरीन माहौल, लेकिन उसके साथ साथ ये नशे जैसी लानत और इस किस्म से जुड़े हुए मामलात जो हैं गैर अखलाकी, वो अब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजूहात सर नज़र आ रही हैं और क्यों हम इसको काबू नहीं पा रहे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इसका एक्यूट एस्पेक्ट है कि कोई वाकया होता है तो हम क्या करें, और एक ये है कि इसकी लॉन्ग टर्म सद्देबाब कैसे किया जा सके कि जिससे नौजवान इसमें नामुलविस हों। एक्यूट प्रॉब्लम का तो हल ये है, और मेरा एक सवाल है कि आखिर हमें मालूम है कि आइस बड़ी खतरनाक है, चर्स बड़ी खतरनाक है, क्या हुकूमत पाकिस्तान और इसकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज क्या इस चर्स की फरोख्त को रोक नहीं सकती? क्या ये अवेलेबल ही क्यों है पाकिस्तान के अंदर? क्या हमारा एंटी नारकोटिक फोर्स का सारा जो मशीनरी है वो इसको रोक क्यों नहीं सकती? एक बात। दूसरी बात ये है कि चलें किसी वजह से ये आ गई तो हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसमें जो यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और उनके मालकान हैं और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके सिस्टम्स क्या हैं इसके अंदर इसको प्रिवेंट करने के। और तीसरा यह है कि जब कोई पकड़ा जाए तो उसको सजा देने का कानूनी तरीका क्या है। अगर ये तीनों चीजें हो जाएं तो एक्यूट प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन जो असल बात है, मुआशरे में हमेशा बुराई और अच्छाई मौजूद होती है, और ये ड्रग्स का मसला लोकल या नेशनल नहीं है बल्कि ग्लोबल मसला है। बरतानिया में स्कूलों में भी बच्चे नशे में मुलव्वस होते हैं। इसके लिए सबसे अहम चीज ये है कि हमारे मुआशरे में तरबियत का कोई निज़ाम मौजूद हो जिसमें हम बच्चों के किरदार की इस तरीके से तश्कील करें कि जब नेकी और बदी सामने मौजूद हो तो उनकी चॉइस नेकी हो। बदकिस्मती से जो मैंने एक्यूट आपको प्रॉब्लम बताए हैं उसके अंदर भी लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं और कानून जो है वो सही तरीके से यानी अपना अमल नहीं कर सकता, और हम उसके बेचने को नहीं रोक पा रहे। इसी तरह हमारे तालीमी निज़ाम वाले कंट्रोल नहीं कर सकते, और लॉन्ग टर्म मसले के हल के लिए हमारा कोई मरबूत तरबियती निज़ाम नहीं है, ना घरों के अंदर, ना खानदान के लेवल पर, ना तालीमी इदारों के लेवल पर, और अनफॉर्चुनेटली कोई रोल मॉडलिंग ये भी बड़ा एक अहम अहाता आपने किया है कि कहां से शुरू करके नेशनल लेवल तक और घरों तक मामलात जो है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेंद दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको फिर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।